हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें और आप हमसे जुड़े। इस पर 10th, 11th, 12th की पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे टीचर लोग पढ़ाते हैं। आप जुड़िए, वास्तविकता का पता चलेगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जिसमें भी दिक्कत हो, आप मेरे जस्ट पहले का वीडियो देखा करें। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कई बार बिहार बोर्ड में 2-2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं। टॉर्क का व्यंजक विद्युत क्षेत्र में माने द्विध्रुव के कारण टॉर्क का व्यंजक पूछता है। जब मेरा स्थीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव हो चुका है, किसी भी पोजीशन में भी हो चुका है, तो उसका न्यूमेरिकल जब हम स्थितिज ऊर्जा, टॉर्क और कार्य का जब व्यंजक प्राप्त कर लेंगे तो एक साथ एक टॉपिक मेरा न्यूमेरिकल पर आधारित होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक सीधा संधारित्र होगा, जहाँ पर हम देखेंगे संधारित्र को। तो इस टॉपिक में 1-2 क्लास अभी और है, देखते हैं आइए क्या कहता है। ये सब बात इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम कार्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करेंगे, उस सब में ये सब बात नहीं लिखेंगे। ये लास्ट बात लिख दिए हैं। टॉर्क के बारे में एग्जाम में कुछ लिखना पड़ता है। आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है हम बताएंगे। आइए पहले कुछ थ्योरेटिकल बात है, इसको समझ लेते हैं, फिर चित्र बनाएंगे। लिखा गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव। एक विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक लटका दिए किसको, द्विध्रुव को। तब क्या क्या चीजें हो सकती है। पहला टॉर्क लगेगा, दूसरा कार्य होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। सभी को देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। पहले बातों को कुछ लिखे हैं, उसको देखते हैं। माना कि ए बी, सब में ये बात लिख रहे हैं। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके विजातीय आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 12 पर स्थित है। ये बात आपको पता है। ये लिखे या ना लिखे, द्विध्रुव का जैसे चर्चा आएगा ये बात लिखना चाहिए। और यह एक समान विद्युत क्षेत्र में ई से स्वतंत्र रूप से निलंबित है। माने विद्युत क्षेत्र में एक समान, असमान नहीं, एक समान, जब उसमें ले जाएंगे तो क्या होगा, वही निकल के आ जाता है टॉर्क का व्यंजक। कैसे प्राप्त करेंगे वो सब लिखने से, प्राप्त करने से पहले ये सब बात लिखना पड़ता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो क्या होगा। अब देखो, ये सब बात थ्योरेटिकल था, लिख दिए। अब हम टॉर्क का व्यंजक जा रहे हैं प्राप्त करने। जब भी आप प्राप्त करिएगा ये सब बात लिख दीजिएगा। आइए, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव। सिर्फ ये बात भी बोल देना, समझ जाना कि उसमें टॉर्क लग रहा है। ठीक है, आइए चित्र को बनाते हैं। यह क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। सब बराबर दूरी पर एक समान होना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र। अब तुम बोलेगा कि सर ऐसे या ऐसे, नहीं भाई, वो एक समान नहीं होगा, एक समान नहीं होगा। एक कहानी असमान में नहीं लागू होगा, एक समान में लागू होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। कितना कोण से, थीटा कोण से विक्षेपित कर दिए। तुम कहेगा कि सर अगर हम ना विक्षेपित करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, टॉर्क नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लगेगा आपको बताएंगे। अभी आप देखिए, ई है और ये विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से विक्षेपित करके रख दिए। अब ये कैसे टॉर्क लगाता है, से देखिए। आपको बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और आवेश हो तो F बराबर Q इंटू ई लगता है। यानी यहाँ पर एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम क्या है, Q इंटू ई। और इधर एक डायरेक्शन में बल लग रहा है, इसका मान क्या है, Q इंटू ई। क्यों ऐसा हो गया, देखो भाई, प्लस आवेश के कारण इस डायरेक्शन में है, प्लस चार्ज के कारण हम क्या बताए थे, फोर्स बराबर 1/Q1 Q2/r²। यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यही फॉर्मूला होता है ना,
अगर इसमें अगर एक और Q से गुना कर दिया जाए तो फोर्स बन जाता। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, अगर इसमें Q से गुना कर दे, Q से गुना कर दे तो Q इंटू ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर नहीं होगा। ये फोर्स है। ऐसे भी आपको बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाए तो Q इंटू ई बता चुके हैं सेकंड लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में आप देख सकते हैं पार्ट 3 में। इसका डायरेक्शन इधर है, प्लस चार्ज बाहर की तरफ। तो तुम बोलेगा सर माइनस चार्ज का क्या होगा? अरे भाई जब प्लस चार्ज का इधर है तो माइनस चार्ज का इधर नहीं होगा, इसके उल्टा होगा ना। चलिए अब हमको निकालना है टॉर्क। क्या निकालना? ए एग्जाम में जब आएगा तो शुरू का 2-3 लाइन लिखिएगा और एक चित्र बना दीजिएगा, यही टॉर्क का व्यंजक में लिखना पड़ता है। टॉर्क का परिभाषा होता है बल गुना बलों के बीच की लांबिक दूरी, बल गुना परपेंडिकुलर क्या लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं? बल गुना लांबिक दूरी, ये टॉर्क का परिभाषा है। आइए इसको आपको पता है कि ये मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट O है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ही होता है ना, Q और दोनों के बीच का लेंथ L L। अब हमको बल पता है Q इंटू ई, और ये भी पता है। देखो टॉर्क का निर्माण कैसे हो जाता है, ऐसे देखिए। ये बेचारा बल ऐसे लग रहा है, ऐसे। अब लांबिक दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ ये थीटा है ना, तो ये थीटा की वजह से इसका कंपोनेंट जब टूटेगा तो ये वाला कंपोनेंट कॉस में जाएगा और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लंबवत साइन में जाएगा, क्योंकि ये थीटा ए एल है तो ये एल कॉस थीटा। हमको लांबिक दूरी चाहिए, तो लांबिक दूरी ए वाला ही, इसका लांबिक दूरी ए कहलाएगा। ए कहो या ए कहो, दोनों दूरी बराबर है, यानी ये क्या कहलाएगा? एल साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो है ऐसे बल लग रहा है ऐसे, और नीचे की तरफ लेंथ है, तो ऐसे नचा देगा बल। एक बल है इस पर एक नीचे की तरफ, तो ऐसे नचाएगा, यानी ये टॉर्क इसका कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा। टॉर्क मतलब टॉर्क का निर्माण तब होता है, इसमें एक लाइन आपको मन होगा तो लिख सकते हैं, दो बल बराबर, देखो बराबर है, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दो बल बराबर लेकिन दिशा कैसा? अलग अलग। दो बल बराबर लेकिन परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं तो टॉर्क का निर्माण होता है। कैसे होता है? नचा देता है, टॉर्क कपल क्रिएट हो जाता है, कपल कहते हैं इसको, रोटेटिंग एक्शन आ जाता है। देखो ए ऐसे लेंथ है, ए ऐसे नचा दिया। अब देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ए भी यहाँ पर ए वाला थीटा है तो ए वाला भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ए वाला लेंथ एल कॉस थीटा, इसका लांबिक दूरी क्या हो जाएगा बताओ? ए वाला दूरी होता है एल साइन थीटा, तो इसका भी लांबिक दूरी ए भी इसका क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। यानी ये ऐसे नचाया तो ये कैसा नचा देगा? इसी में है ना। देखो बल ऐसे लग रहा है और लेंथ ऐसे है, मतलब ऐसे क्रिएट करेगा, ऐसे आई कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ लेंथ, अब फोर्स ऐसे, यानी इसका कपल कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे। तुम कहेगा कि सर चित्र में ये सब दिखाना जरूरी है, आप सिर्फ क्यू ई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेंथ, इतने दिखाइएगा, है नचा के आप मत बताइएगा, ठीक है। अब आइए टॉर्क के व्यंजक पर। बल टॉर्क बराबर, टॉर्क को टाउ से सूचित करते हैं। टॉर्क को किससे सूचित करते हैं? टाउ से, यहां लिख देते हैं। अब बल क्या है?
तो एगो टॉर्क टाउ 1 इसको बोल दिए टाउ 2, यानी टाउ 1 प्लस टाउ 2, ऐसे नचा दीजिएगा। अब यहाँ पर बल कितना है, Q इंटू ई गुना में क्या है बताइए, L साइन थीटा प्लस ये भी टॉर्क क्या है क्यू ई, और इसका लेंथ कितना है L साइन थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टॉर्क बराबर यही ना होगा, क्यू ई या क्यू ई दो गो हो गया, यानी 2Q ई L साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अब तुमको पता है कि क्यू एल है, ये किसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, यानी टॉर्क बराबर हो गया P ई साइन थीटा। अब तुम बोले सर P क्रॉस E की E क्रॉस P, देखो यहाँ हमेशा तुमको पता है कि P का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के बीच ऐसे होता है P का, और P ऐसे और E ऐसे, मतलब ऐसे नचा रहा है, यानी P और E के बीच गुना होगा, ना कि E और P के बीच, समझ गए? तो टॉर्क बराबर हो गया P क्रॉस E। दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आए तो 2-3 लाइन थ्योरी लिख दीजिएगा, एक चित्र बना दीजिएगा, फिर से समझिए। टॉर्क का निर्माण, दो बल अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का लगते हैं, प्लस के कारण इधर तो माइनस के कारण इसके जस्ट अपोजिट। लंबिक डिस्टेंस एक थीटा था, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। बल गुना लंबिक दूरी, बल क्या है क्यू ई है, लंबिक दूरी एल साइन थीटा है। एक टॉर्क ऐसे, दूसरा टॉर्क ऐसे, दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पर P आ गया। हम बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण टॉर्क निकालना है, तो ये फॉर्मूला सही था, लेकिन हमको द्विध्रुव लाना जरूरी था, इसलिए Q इंटू 12 के बदले P लिख दिए। यानी अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो P क्रॉस ई, P साइन थीटा, दोनों सही है। न्यूमेरिकल एक कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। यही था टॉर्क। अब आपके लिए कार्य और स्थितिज ऊर्जा बहुत आसान हो जाएगा, ये समझ गए ना। एक चित्र बनाएंगे, आपको उसमें कुछ थ्योरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा एक ये वाला चित्र बनाएंगे और उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। कार्य भी पूछ देता है, स्थिति टॉर्क तक कई बार एग्जाम में पूछा है बिहार बोर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे से जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को आप दोस्तों में शेयर करें और आप हमसे जुड़े रहें। कार्य और स्थितिज ऊर्जा को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे, या कहिएगा तो इसमें भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम छोड़ दिए हैं, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।